सभी को मेरा नमस्ते। बहुत से सीकर्स ने पूछा है कि परिस्थितियां यदि अत्यधिक विपरीत हों, जैसा कि नार्सिसिस्टिक रिलेशंस में अक्सर हो जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे शांत और संयमित रहें। देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियां अत्यधिक विपरीत हों उससे पहले ही हम विचलित हो जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियां विपरीत होते वक्त हम विचलित हो जाते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियां विपरीत होने के बाद उनको याद करके हम विचलित हो जाते हैं। इन तीनों परिस्थितियों के बारे में अगर आप समझें और गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हमारे विचलित होने में और परिस्थितियों के विपरीत होने में कोई सीधा संबंध नहीं है, कोई वास्तविक संबंध नहीं है। क्योंकि अगर इसके बीच में वास्तविक संबंध होता तो जैसे ही विपरीत परिस्थिति आती हम विचलित होते। ऐसा ना होता कि कभी पहले हम विचलित हो रहे हैं, कभी हम बाद में विचलित हो रहे हैं। तो अगर हमारा टाइमिंग बदल रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में संबंध नहीं है, रियल संबंध नहीं है, सिर्फ आभासी संबंध है। तो ये तो पहला कंक्लूजन है महत्वपूर्ण। और दूसरा महत्वपूर्ण कंक्लूजन से ये निकलता है कि परिस्थितियां विपरीत हैं इसलिए हम विचलित नहीं हैं, बल्कि हम विचलित हैं इसलिए परिस्थितियां हमको विपरीत नजर आ रही हैं। इसको थोड़ा सा गौर से समझिए। परिस्थितियां खराब हैं, परिस्थितियां बुरी हैं, इसलिए नहीं हम विचलित होते हैं, बल्कि हम विचलित होते हैं इसलिए हमें परिस्थितियां बुरी लगती हैं, परिस्थितियां खराब लगती हैं। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं। तो आखिर ये कैसे ऐसा होता है कि हम विचलित हो जाते हैं? देखिए, हम सब के अंदर कुछ एविल फीलिंग्स होती हैं। इनको मैं एविल फीलिंग्स कह रहा हूँ और इसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ प्रेत भाव। हम सबके अंदर एविल फीलिंग्स या प्रेत भाव होते हैं। ये प्रेत भाव बड़े खतरनाक होते हैं। ये प्रेत भाव हमारी मान्यताओं से भी बन सकते हैं, ये प्रेत भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी बन सकते हैं और ये प्रेत भाव हमारी इंस्टिंक्ट से भी बन सकते हैं। तो ये सारे प्रेत भाव हमारे अंदर स्थित होते हैं, हमारे बैक ऑफ द माइंड में होते हैं। अब जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, परिस्थितियां कैसे विपरीत होंगी? जैसे कोई हमें डिवैल्यू करे, हमारा अवमूल्यन करे, हमारा अपमान करे, हमारी बात को ना माने, हमारी अपेक्षाओं के विपरीत व्यवहार करे, हमारा गलत आंकलन करे, हमें कंट्रोल करने की कोशिश करे, हमारी स्वतंत्रता के ऊपर आक्रमण करे, जैसा कि नार्सिसिस्टिक रिलेशंस में होता है। तो हम अक्सर ये देखते हैं कि हम विचलित हो जाते हैं, यानी हमारे अंदर ये प्रेत भाव आ जाते हैं, ये एविल फीलिंग्स हमको ग्रिप कर लेती हैं। लेकिन कभी कभी आप गौर करेंगे कि अक्सर तो ऐसा होता है, हम मानते हैं कि जैसे ही कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो तुरंत आप जो है विचलित हो जाते हैं, आपके अंदर ये प्रेत भाव आ जाते हैं, वीर फीलिंग्स आ जाती हैं। लेकिन कभी कभी सिर्फ ऐसा होता है कि दूसरा व्यक्ति हमारा इंसल्ट कर रहा होता है, हमें डिवैल्यू कर रहा होता है, फिर भी हमारे अंदर ये एविल फीलिंग्स नहीं आती, प्रेत भाव नहीं आते। और यहीं से हमको बस एक बात ये कंफर्मेशन हो जाता है कि प्रेत भाव और विपरीत परिस्थितियों के बीच में संबंध नहीं है, रियल संबंध नहीं है। आप कभी कभी जब किसी नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं या किसी व्यक्ति जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया या कोई दुष्ट व्यक्ति है उसके बारे में आप सोचते हैं, तो उसके सोचते ही तुरंत आपके अंदर एविल फीलिंग्स आती हैं, प्रेत भाव आ जाते हैं और आप बुरी तरीके से विचलित हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उस व्यक्ति के बारे में सोचने पर आप देखते हैं कि प्रेत भाव नहीं आते हैं, एविल फीलिंग्स नहीं आती। इससे साफ पता चल रहा है और बार बार कंफर्म हो रहा है कि हमारे अंदर की जो एविल फीलिंग्स हैं, जो प्रेत भाव हैं, उनका बाहर के व्यक्ति से, बाहर की परिस्थितियों से संबंध नहीं है, सिर्फ आभासी संबंध है, रियल संबंध नहीं है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे एक तीसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है। हमारे दुख का कारण बाहरी व्यक्ति या बाहरी परिस्थिति नहीं है, हमारे दुख का कारण ये प्रेत भाव है, ये एविल फीलिंग्स हैं जो हमें विचलित कर देती हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब वही व्यक्ति, जो बुरा व्यक्ति है, वो हमें अपमानित कर रहा होता है और हमारे अंदर प्रेत भाव नहीं आ रहे होते हैं अगर,
हमारे अंदर एविल फीलिंग्स नहीं आ रही होती हैं, तो उसी के डिवैल्यू करने, अपमान करने का हमें कोई बुरा नहीं लगता। परिस्थितियां विपरीत होती हैं, अगर हमारे अंदर वो प्रेत भाव या एविल फीलिंग्स ना हो तो बुरी परिस्थितियों के बावजूद भी हम विचलित नहीं होते। लेकिन जैसे ही ये प्रेत भाव हमारे अंदर आ जाते हैं, एविल फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है, बस तुरंत हम विचलित हो जाते हैं। ये एकदम डार्क एनर्जी की तरीके से हमारे माइंड को ग्रिप कर लेती है ये प्रेत भाव। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें जब दूसरा व्यक्ति हमें अपमानित कर रहा हो तो हमको उस व्यक्ति के साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे अंदर कौन से प्रेत भाव उठ रहे हैं। उन प्रेत भाव की एनर्जी को भी हमें टटोल करके देखना होगा, उनको भी हमें महसूस करना होगा और हमें गौर करके रहना होगा, कॉन्शियस होना होगा कि ये कब प्रेत भाव आते हैं और कब जाते हैं। तो आप पाएंगे कि इनका आना जाना भी तेजी से लगा रहता है। परिस्थितियां आती जाती हैं और कोई जरूरी नहीं कि उनके साथ ही ये आए जाएं। कभी कभी परिस्थितियां ना आने पर भी ये आ जाते हैं और कभी कभी परिस्थितियां आने पर ये आते हैं और कभी कभी परिस्थितियां आने के पहले ही आ जाते हैं, कभी कभी उनके बाद आते हैं। इसका मतलब है कि इन प्रेत भावों का परिस्थितियों से संबंध नहीं है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। और हमारे दुख का कारण ये प्रेत भाव है, हमको विचलित करने का कारण ये प्रेत भाव है, बाहर की परिस्थितियां नहीं है। इसलिए हमें प्रेत भाव की एनर्जी को टटोल के देखना होगा, उसको महसूस करना होगा। और आपको एक बात और बता दें कि ये प्रेत भाव बहुत ज्यादा संख्या में नहीं, कुछ ही संख्या में ये प्रेत भाव है। तो हमको इनको टटोल करके इनके बारे में ठीक से इनका एक फोटो खींच लेना होगा अपने दिमाग के अंदर, इनके बारे में नोट डाउन करना होगा, इनकी एविल एनर्जी को नोट डाउन करना होगा, इनके बारे में देखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, इनका एक एल्बम तैयार करना होगा। जैसे ये प्रेत भाव या एविल फीलिंग्स आती हैं तो आपके अंदर क्या होता है, आप जैसे हम कहते हैं कि विचलित हो गए, तो विचलित होने का क्या मतलब है, हमारी सांसें तेजी से चलने लगती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, हमारी मांसपेशियां जकड़ जाती हैं और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये एविल फीलिंग्स का हमारे ऊपर असर होता है। अब अगर हम इन एविल फीलिंग्स से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको बस उसका ठीक से उल्टा कर देना पड़ेगा। जैसे अब अगर एविल फीलिंग्स आ गई तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये वही एविल फीलिंग है जो हमेशा आती है, इसको रिकॉग्नाइज कर लीजिए ठीक से। और बस रिकॉग्नाइज करने के बाद आप, अगर ये आपकी मसल्स को कसने का काम कर रही है तो बस आप अपनी मसल्स को ढीला कर दीजिए। अगर ये आपके चेहरे को कस रही है, जबड़े को कस रही है, तो उसको ढीला कर दीजिए। अगर ये आपकी आंखों को जकड़ रही है तो आंखों को ढीला कर दीजिए। अगर ये आपकी सांसों को बहुत तेजी से चला रही है तो सांसों को ढीला कर दीजिए, सांसों को धीरे धीरे चलाइए, पेट से सांस लीजिए। अगर ये आपके अंदर कुछ कहानी चला रही है कि मेरे साथ कौन सा विक्टिमाइजेशन हुआ, मेरे साथ कैसे अपमान हुआ, पहले ये हुआ, पहले वो हुआ, और इस तरीके से विक्टिमाइजेशन की एक स्टोरी आपके दिमाग में चला रही है, तो वो स्टोरी को बंद कर दीजिए। क्योंकि जब हमारे दिमाग में कोई स्टोरी चलती है तो उसमें सिर्फ सेलेक्टेड इवेंट्स ही चलती हैं, चुनी हुई है फीलिंग के टेस्ट के अनुसार, प्रेत प्रेत भाव के स्वाद के अनुसार, उसकी जो फीलिंग का टेस्ट है उसके अनुसार घटनाएं अरेंज हो जाती हैं। जबकि जीवन की घटनाएं वैसे नहीं होती, जीवन में कुछ अच्छा, कुछ मीठा, कुछ खराब, सब चीजें एक साथ चलती रहती हैं। तो आप कोई उससे स्टोरी नहीं बना सकते। लेकिन प्रेत भाव जब आता है तो उसमें से बुरी घटनाओं को ही सिर्फ चुन करके आपके दिमाग में चलाने लगता है, एक कहानी बना करके, और उससे आप और ज्यादा विचलित हो जाते हैं और दूसरे के बारे में जजमेंट पास करने लग जाते हैं। तो बस आपको यही रोकना है, स्टोरी रोक दीजिए, स्टोरी को जान लीजिए कि ये स्टोरी झूठी स्टोरी है। क्योंकि अगर स्टोरी सच्ची होगी तो वो स्टोरी बन ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके की, हर तरीके की इवेंट होंगी। ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ बुरी फीलिंग के स्वाद वाली इवेंट्स ही सिर्फ उसके अंदर हों, हर तरीके की होंगी, अच्छे स्वाद वाली इवेंट्स भी होंगी, खराब स्वाद वाले इवेंट्स के अंदर होंगी। जीवन में तो सब तरीके के इवेंट्स हैं। तो उसकी कहानी के ऊपर, जो प्रेत भाव जो आपके अंदर कहानी चला रहा है, एविल कहानी, उसके ऊपर यकीन मत कीजिए। और गहरी गहरी आप सांसें लीजिए। जो आपकी सांसें तेज चलाने की कोशिश करता है प्रेत भाव, आप उसको धीरे धीरे चलाइए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि प्रेत भाव जो है कमजोर पड़ेगा। इनफैक्ट ये प्रेत भाव सिर्फ एक पैटर्न है, आपके न्यूरल पाथवेज का एक पैटर्न आपके दिमाग में बना हुआ, बस इसको ब्रेक कर देना है। बस जैसे ही ये पैटर्न ब्रेक होगा, बस आप जो है उतना विचलित नहीं होंगे और आप आसानी से क्रिटिसिज्म को ले पाएंगे, आप थोड़ा मैच्योर हो पाएंगे और इस तरीके से आप प्रेत भाव को पहचान करके इससे अपने आप को बचा पाएंगे।
जब इसकी एनर्जी फील्ड आपके सामने आएगी तो आप तुरंत अलर्ट हो जाएंगे कि अरे ये तो प्रेत भाव है, मेरा पहचाना हुआ प्रेत भाव। उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे बल्कि उसके गुजरने का इंतजार करेंगे। उसके गुजरने के बाद ही कोई राय बनाएंगे किसी के बारे में। बस धीरे धीरे इस तरीके से आप अपने प्रेत भावों को पहचान पाएंगे और आप बुरी परिस्थिति में भी विचलित होने से और असंयमित होने से बच पाएंगे।